दोस्तों, आज का नजारा वाकई बहुत अद्भुत था, खास तौर पर आगरा को लेकर। आगरा में अखिलेश यादव के आने का ऐलान था। वो रामजीलाल सुमन से मिलेंगे और जैसे ही ऐलान था तो यकीन मानकर चलिए, समाजवादी पार्टी की लहर पूरी आगरा में देखने को मिली। यही नहीं, आज की जो तस्वीर है उसे गौर से देखना चाहिए और खुद ही कंपैरिजन कर लीजिएगा कि क्या 12 तारीख को जिस कार्यक्रम को उछल उछल कर करनी सेना के धमकीबाज सफल बता रहे थे, वो क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आगरा में पहुंचने के मुकाबले कामयाब रहा या फ्लॉप साबित हुआ। क्योंकि 12 तारीख से जो खेल शुरू हुआ था, 19 तारीख आते आते कई झटके बाबा को लगे, करनी सेना को लगे, धमकियों पर धमकी दी जाती रही। बड़ी मुस्कान के साथ अखिलेश यादव ने एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद पूरा आगरा अखिलेश यादव के स्वागत के लिए सड़क पर आ गया था। एक एक तस्वीर, एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, 12 तारीख को एक कार्यक्रम था और मैंने हमेशा कहा 12 तारीख को जो कार्यक्रम है वो वाकई बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर स्वीकार करता कि 12 तारीख को राणा सांगा की जयंती थी और हम जब अपने जो हमारे महापुरुष होते हैं, सबका अगर जयंती मनाई जाती है तो शांति के साथ मनाई जाती है। लेकिन ये जयंती मनाने वाले लोग कौन थे? ये जयंती मनाने वाले लोग कौन थे? वही लोग थे जो रामनवमी के दौरान हनुमान जी की शोभा यात्रा के दौर निकलती है, उस दौरान अपने ही इष्ट देवों को याद करने के बजाय गाली गलौज करते हैं, मुसलमानों को गालियां देते हैं, गालियां देते हैं बकायदा स्पीकर पर। उन्हें इस बात का भी शर्म नहीं रहती कि वो कर क्या रहे, किस त्योहार में शामिल है, किसका कार्यक्रम है, कोई मतलब नहीं। ऐसे राणा सांगा जी का था तो सम्मान का कार्यक्रम, राणा सांगा की जयंती, उनका सम्मान करेंगे, ये करेंगे। लेकिन राणा सांगा जी का पुराण नहीं पढ़ाया, उनके बारे में उनके शौर्य की कहानियां नहीं सुनाई, गालियां दे रहे थे, धमकी दे रहे थे, यानी लुच्चाई चरम पर थी। लेकिन क्या ऐसा ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा पहुंचे तो ऐसी तस्वीर थी क्या? खुद देख लीजिए। तो आपको बेतहाशा भीड़ नजर आएगी, हर तरफ आपको गाड़ियां नजर आएंगी और ये गाड़ियां, मैं खुद भी कह देता कि नहीं ये तो भैया गाड़ियां टूरिस्ट की हो सकती है, नहीं, समाजवादी पार्टी के झंडे लगी हुई कितनी गाड़ियां हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अगली खबर और अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, उसको भी देखिएगा। ये एक एक करके तस्वीरें देखना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए यहां पर बेतहाशा भीड़, लेकिन खास बात इसमें क्या रही, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि केवल अखिलेश यादव नहीं बल्कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरीके से इस पूरे मसले पर बोला है, उसको लेकर दलित समाज भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। वो समझ गया है कि ये करनी सेना वाले सिर्फ दिखावे का, कभी बहन जी का सम्मान, कभी अंबेडकर जी का सम्मान, कभी दलित हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाशा कर रहे हैं। क्योंकि मैंने उसमें पोल भी खोली थी, आपको बताया था कि एक राष्ट्रीय, पता नहीं, एक तो बहुत सारी इनकी करनी सेना है, कौन सी वाली करनी सेना असली वाली पता ही नहीं, लेकिन एक करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को कहने वाले रघुवंशी साहब, वो 14 अप्रैल 2025 यानी इसी साल, अभी 14 अप्रैल जो निकली है, तभी अंबेडकर साहब की जयंती के मौके पर पूरे लखनऊ में अपने होर्डिंग लगवा देते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि पिछले साल यानी 2024 में 14 अप्रैल को वो सो रहे थे, उन्हें कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था कि 14 तारीख के अंबेडकर साहब की जयंती है, थोड़ी हमें दलितों के बारे में कहना चाहिए, शुभकामनाएं देश को देनी चाहिए, संविधान निर्माता है, इसी लिहाज से मत दीजिए दलितों के हिसाब से, लेकिन संविधान निर्माता है, कम से कम उसका लिहाज तो रखना चाहिए था। लेकिन नहीं, तब इन्हें अंबेडकर साहब याद नहीं आए। मैंने तब भी बताया था इन्हें अंबेडकर साहब क्यों याद आ रहे हैं, क्यों बहन जी याद आ रही हैं, क्यों दलित हितैषी बन रहे हैं, क्योंकि इसमें शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया था गुंडाई कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखिए, वही दलित समाज जो करनी सेना से दूरी बनाए रखा, मैं तो कहता हूं करनी सेना के साथ खुद क्षत्रिय नहीं आए, दलित समाज तो बाद में आएगा, तो वही दलित समाज सड़क पर उमड़ आया। ये देखिए तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, दलित समाज के कई नेता, कई कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, आगरा की सड़क पर, और अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया गया। एक और काफिला देख लीजिए, टोल का एक काफिला है, अब दूर दूर तक भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। अलग अलग जगह कैसे अखिलेश यादव के आने का इंतजार लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव का काफिला वहां पहुंचने वाला तो उससे पहले की यह तस्वीर देखने को मिली, बेतहाशा भीड़ देखने को मिली। वही भीड़ आप देखिए कि एक मैदान में जमा होती है 12 तारीख को, और 12 तारीख को वो जमा होती है। क्या वो उतनी भीड़ थी कि जितनी क्षत्रिय उत्तर प्रदेश के अंदर है? मैंने तब भी कहा था नहीं, ये सारे एक्सपोर्ट किए गए। कैसे? मैंने तब भी कहा था ये राजस्थान की करनी सेना है, ये जानते थे कि इन्होंने लफाजी ज्यादा कर दी, अगर इन्होंने नहीं कहा तो करनी सेना का नाम धूमिल हो जाएगा, तो आखिरकार इन्होंने एक्सपोर्ट किए, बाहर से कुछ लोग बुलाए, कुछ यहां से अपने यहां से ले लिए और उसके बाद इन्होंने तमाशे किए।
खुलकर तमाशे किए। जबकि मैं तो फिर कहता हूं राणा सांगा की जयंती थी, सम्मानित तरीके से मननी चाहिए, लेकिन तलवार निकालकर मैं गोली मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा कर रहे थे। अब देखिए अखिलेश यादव ने बड़ी शालीनता से ये जवाब दिया, पहले इनको सुनिए। निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल और किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज किसमें। आज मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद आदि समिति के साथ रहा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उस पर उन पर एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम दिखा चुके हैं। तो आपने सुना अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। यही एक सारी चीज हो रही है। अब समाजवादी पार्टी लिखती भी ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी को पता है कि उनकी सरकार है, मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है कि जैसे फूलन देवी को मारा वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? ये सवाल अखिलेश यादव पूछते हैं और पूछना भी लाजमी हो जाता है। पहला सवाल नंबर 1, ये करनी सेना जो आई थी, ये करनी सेना में शेर सिंह राणा ने ये आह्वान किया था कि 12 तारीख को राणा सांगा की जयंती आगरा में मनाई जाएगी, और मैं कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ मनाई जानी चाहिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आप मायावती को बुला रहे थे, आपको तो किसको बुलाना चाहिए था भाई? क्षत्रिय समाज के बड़े लीडर कौन है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि आप जानते थे किसके इशारे पर हो रहा है। आपने राजनाथ सिंह को नहीं बुलाया। भाई क्षत्रिय समाज के दूसरे बड़े नेता अगर मौजूदा तौर पर, वैसे तो कहता हूं राजनाथ सिंह अनुभवी हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज से आते हैं। याद करिएगा पिछले साल जब लोकसभा चुनाव के दौरान नाराजगी हुई थी पुरुषोत्तम रुपाला के बयान के बाद, तो इन्हीं दोनों को लगाया गया था कि आप समझाइए क्षत्रिय समाज को, ठाकुरों को। याद है? तो राजनाथ सिंह को नहीं बुलाया, ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया भैया? चौथा, क्यों आह्वान नहीं किया राजा भैया से? पांचवा, छठा, अब याद करिएगा, क्यों धनंजय सिंह को नहीं बुलाया? क्या क्षत्रिय और राजपूत नेता उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्यों दयाशंकर सिंह को नहीं बुला लिया? क्योंकि ये जानते थे ये किसके इशारे पर किया जा रहा है। इन्हें वो मालूम था इनके आने से भी कुछ हो नहीं पाएगा। ऐसे में आपको सबसे पहले शिवपाल सिंह यादव के हुंकार से बचना था, इसीलिए आपने खास तौर पर दलितों को साधना शुरू किया। ये कौन दलितों को साध रहे थे? कौन दलितों को साध रहे थे? 12 तारीख को एक कार्यक्रम होता है, अंदाजा लगाइए। 14 तारीख को इनका रंग निकल कर आता है कि सिर्फ इसी अंबेडकर जयंती पर कुछ एक राष्ट्रीय कार्य कह रहा हूं, करनी सेना के कार्यकर्ता नेताओं को अंबेडकर जयंती याद रहती है, वरना बाकी सारे भूल जाते हैं कि 12 तारीख गुजर चुकी थी। चलिए 15 तारीख को योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं और वो रैली फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लगा था कि करनी सेना ने जो किया और दलितों के सम्मान में उमड़ उड़कर अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर फूल अर्पित करना, माल्यार्पण करना, उसे दलित समाज समझ गया होगा। पहुंच गए थे, 1 घंटे लाउंज में बैठना पड़ा था। खबर दिखाई थी ना आपके चैनल ने, कैसे 1 घंटे वेट करना पड़ा था कि भीड़ ही जमा नहीं हो रही है, याद है ना? उसके बाद आगरा में ही खबर निकल कर आई कि आगरा में एक दलित की बारात निकल रही थी और क्षत्रिय जो ठाकुर मोहल्ला था वहां से होकर गुजरी तो उन्हें कूट दिया गया। तब कहां गया था दलितों का सम्मान? तो देखिए दलितों का कितना सम्मान ये लोग करते हैं, ये तो खुद ही, चूंकि आगरा में घटना घटी थी इसीलिए दलित समाज इनके साथ पहले भी नहीं था। इनकी रैली पूरी तरह से फ्लॉप हुई। अखिलेश यादव का जबरदस्त जलवा देखने को मिला और इस जलवे को कोई दिखाने से रोक भी नहीं पाया। आप तिलमिला रहे होंगे बेचारे, अब कितना और इनाम बढ़ाओगे समझ नहीं आता कि इनाम बढ़ा रहे, इनाम बढ़ा रहे, इनाम बढ़ा रहे। खास बात यह कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब भी हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है। नमस्कार।